मानव खुले आसमान में बेफिक्र उड़ते पक्षियों को देखकर हमेशा उड़ना चाहता था। बादलों में उड़ने का रोमांच आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। हमारे पंख भले ना हो, लेकिन हमारी उड़ान में कोई कमी नहीं रही है। आपकी पहली फ्लाइट हो या फिर 100वीं, बादलों को देखकर आज भी उतना ही एक्साइटमेंट होता है। विज्ञान का चमत्कार ही है कि मेटल के बने ये विशाल ट्यूब हवा में उड़ते तो हैं, साथ ही लग्जरी का भी एहसास कराते हैं। अभी तो हमने प्राइवेट प्लेन्स की बात भी नहीं की है और आप हैरान हो गए। चलिए हमारे साथ एविएशन की हैरत अंगेज दुनिया में आपको रूबरू कराएंगे इस इंडस्ट्री के इतिहास, विकास और भविष्य से, और जानेंगे विचार और आविष्कार। कितनी बड़ी है इंडस्ट्री, भविष्य के प्लेन कैसे होंगे। रामायण का पुष्पक विमान हो या अन्य देवी देवताओं के उड़ने वाले विशेष विमान, हम इन कहानियों के जरिए उड़ने के सपने तो देख ही सकते थे। शायद इसीलिए लियोनार्डो दा विंची जैसे महान पेंटर भी कल्पना की उड़ान भरकर अपनी ड्राइंग्स में पंख वाली मशीन को दर्शा पाए। माना जाता है 15वीं सदी में उन्होंने पक्षियों को ऑब्जर्व करके इन ड्राइंग्स में अपनी मशीनों को उड़ाने के तरीके भी बताए थे। हमारे आधुनिक विमानों की नींव रखने का क्रेडिट राइट ब्रदर्स को दिया जाता है। इन दोनों ने 1903 में पहली बार लकड़ी और कपड़ों से बने विमान से लंबी दूरी तक उड़ान भरकर कीर्तिमान रच दिया। बोइंग और एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियां हैं। एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है जो 853 लोगों को लेकर उड़ सकता है। आज हमारे पास कई तरह और कई आकार के विमान हैं, जैसे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, जेट और कार्गो प्लेन, जिनका उपयोग हम ट्रांसपोर्टेशन, मालवाहक, आर्मी और कई जगहों पर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की पूरी जनसंख्या में से केवल 5% लोगों ने ही विमान में सफर किया है, और इसके बावजूद ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री का मार्केट $350 बिलियन का है, जो 2026 तक $750 बिलियन पहुंच सकता है। आज के प्लेन्स आपको आराम के साथ लग्जरी का भी मजा दे सकते हैं। एमिरेट्स दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी सुविधाएं देने वाली एयरलाइन है। 1911 में भारत में पहली बार फ्रेंच पायलट हेनरी पेकी ने यमुना नदी के ऊपर से द हम्बर सोमर बाईप्लेन उड़ाकर कमर्शियल एविएशन की शुरुआत करी थी। भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस थी, जिसे JRD टाटा ने 1932 में शुरू किया था, जो आगे जाकर एयर इंडिया में तब्दील हुई। हालांकि उस समय विमान ज्यादातर सिर्फ डाक ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन 1990 तक भारत में सिविल एविएशन भी शुरू हो गया था। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री वर्तमान में लगभग $900 मिलियन की है और 2025 तक $4.3 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। लोगों को बेहतर और सस्ती हवाई यात्रा कराने के उद्देश्य से भारत में अकासा एयरलाइंस जैसी कंपनी उभर के आगे आ रही है। इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर और विस्तारा जैसी एयरलाइंस ने भारतीयों की सस्ती उड़ान के सपनों को साकार किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना 3.9 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं। 2030 तक इंडियन एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री बन जाएगी। भविष्य के प्लेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की सहायता से उड़ेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विमान रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से उड़ेंगे, जिनसे वातावरण में पॉल्यूशन कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। तो देखा आपने किस तरह हमने अपने आसमान में उड़ने के सपने को सच करके दिखाया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय।